हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2021 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के अब तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा, जिसमें आपके लिए सेफ स्कोर 18 रखा गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, जो भी हमारी कोर्सेस है उसकी प्राइस नेक्स्ट मंथ से बढ़ जाने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। 200+ हैंडराइटिंग नोट दिए जाएंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आपको जो भी टॉपिक्स दिए जाएंगे उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो के थ्रू और टेस्ट के थ्रू जो कि प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपका टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो फिलहाल इसमें अभी 200+ हैंडराइटिंग नोट्स अवेलेबल हैं, जाकर आपका पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराए गए थे उनके रिवीजन्स का। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से रिवीजन्स कर लेते हैं। क्वेश्चंस ये था कि कुर्गा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम जो रखा गया इंडीमीसस जयंती नाम रखा गया। यह किस राज्य में है? कुर्गा गुफा, तो छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना है। ठीक है, स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया है पाकिस्तान और किस देश ने? तो पाकिस्तान और मिस्र ने। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, जबकि सबसे खराब स्थिति बिहार की रही थी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया? मॉरिशस, जो कि राष्ट्रपति भी थे यहाँ के और प्रधानमंत्री भी थे। कई वर्षों तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। किस देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा की खोज की गई है? लिटोरिया मीरा की खोज की गई है न्यू गिनी में, इसको याद रखिएगा, न्यू गिनी में। हिंडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है? स्वीडन, स्वीडन होगा राइट आंसर। किस व्यक्ति में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 जीता है? तो वो उनका नाम क्या कह सकते हैं? डेविड डिओप। डेविड डिओप, जो कि इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 का खिताब जीता। 6 जनवरी को पत्रकार दिवस किस राज्य ने मनाया? महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? सुनीत शर्मा, इसको याद रखना है, सुनीत शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया किसके द्वारा? रूस के द्वारा, जिसका नाम क्या था? आपको पता होगा तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये था कि किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? उड़ीसा, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है महेंद्रगिरी। और नेक्स्ट वन है कि फीफा जो महिला विश्व कप 2023 होने वाला है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड, तो इसको याद रखना है। हाल ही में किस संस्था ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा IIT कानपुर। तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस जो हम लोगों ने सेट नंबर 5 देखा था, यानी जो डे हमारा 5 था उसके क्वेश्चंस का रिवीजन्स हो गया। अब बात कर लेते हैं सेट नंबर 6 में, जिसमें आपको 25 MCQ दिए गए। तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ पे आपको 18 सही करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस IIT संस्था ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB टैग विकसित किया? MB टैग विकसित किया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? IIT रोपण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होता है। और IIT रोपण से एक प्रश्न और आपको याद रखना है, जैसे हाल ही में इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को भी लॉन्च किया था IIT रोपण ने। नेक्स्ट वन क्या है? किस सरकार ने अंकुर नाम का एक योजना शुरू की जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो अंकुर नाम की जो योजना शुरू की किस गवर्नमेंट के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको हाल ही में बताया था, इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें, कि कोयला मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी किया गया 2020-21 के आंकड़े के अनुसार कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसको मिला था? छत्तीसगढ़, और सेकेंड रैंक किसको मिला है? जो कि उड़ीसा को। तो इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नमक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। और आपको पता है कि सलमान रुश्दी हो, चाहे चेतन भगत हो या फिर शशि थरूर हो, इनकी पुस्तक हमेशा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको याद रखना है। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, एकदम VVI प्रश्न, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार मिला है किसे? डॉक्टर हर्षवर्धन को। सी विल बी करेक्ट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया? यंग वॉरियर आंदोलन को स्टार्ट किया किसने? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा CBSE, ठीक है, CBSE ने लॉन्च किया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया? तो कह सकते हैं अरुण मिश्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण मिश्रा। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसको याद रखना है, ठीक है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इस आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि WHO ने भारत में सबसे पहले के रूप में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम बताइए कि क्या क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है ऑप्शन ए, कटप्पा और डेल्टा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कटप्पा और डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसने 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया। तो हाइड्रोग्राफिक जो कि सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है? संध्यक। बी विल बी राइट आंसर, संध्यक। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि हाल ही में नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है किस पुस्तक के लिए? नितिन राकेश और जेरी विंड ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो खांडवा जिले यहाँ पे कह सकते हैं मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बताइए, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल? तो यहाँ पे कह सकते हैं इजराइल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, इजराइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला पॉइंट ये है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया? किसान सूर्योदय योजना को लागू किया किसके द्वारा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नई जो सौर ऊर्जा नीति है इसने भी लागू किया। और गुजरात से संबंधित एक प्रश्न और याद रख सकते हैं, जैसे धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया। एक छोटा सा प्रश्न आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि धौलावीरा जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप कमेंट्स करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल के एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल से संबंधित। इसको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार को हाल ही में इससे मिला है। 4 स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया पश्चिम बंगाल को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से किस नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने जो स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की उसका नाम रखा गया पाकवैक, ठीक है, पाकवैक। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और अमेरिका ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सी को टिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जम्मू IIM में
आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किसने किया था? आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। 30 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए अगला पॉइंट्स, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तो इनका नाम है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो इसको भी याद रखना है, मूवी थप्पड़ में, ठीक है, मूवी थप्पड़ के जो तापसी पन्नू है इनको अच्छी प्रदर्शन के लिए दिया गया मूवी थप्पड़, इसको याद रखिएगा, थप्पड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है किसे? तो इरफान खान। इरफान खान को इनकी जो मूवी थी इंग्लिश मीडियम में शानदार परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, तो इसको भी याद रखना है। हाल ही में बनाना फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? बनाना फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसकी स्मृति में सरकार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है? आर्थिक आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है कहाँ पे? श्रीलंका में, बी होगा राइट आंसर। तो इसके संबंध में छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का समझौता किया है, इसके किसे विकसित किया? इसे किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया गया DRDO के द्वारा। और DRDO संबंध में मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बताया था कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान चेयरमैन है, तो इन सभी चीज़ों को भी याद रखना है। अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस वर्ष वो मुख्यमंत्री थे? प्रधानमंत्री नहीं यार, मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जून 1991 से दिसंबर 1992 तक और पुनः सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक सेवा दी थी। वह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बस इसी लाइन की वजह से ये चर्चा में हो सकते एग्जाम्स के पॉइंट पे, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे कौन? तो कल्याण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न ये है, हाल ही में किन 2 देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क शुरू किया गया? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क शुरू किया गया, तो तुर्क नाम से तो क्लियर हो गया होगा कि एक इसमें तुर्की होगा, तो तुर्की के साथ अजरबैजान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि 25 में से आपने 18 तो सही किया होगा। अगर आपने इससे कम किया तो करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का रिविजन्स जल्दी से छोटे से समय में कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि IIT संस्थान वो कौन है जिसने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB टैग विकसित किया? तो IIT रोपण। अंकुर नाम का योजना किसने स्टार्ट किया जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करेगा? मध्य प्रदेश के राज्य ने इसको शुरू किया, अंकुर योजना। साथ ही साथ लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ से 2003 से 2020 की पुस्तक है, तो ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। साथ साथ WHO महानिदेशक विशेषज्ञ मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया? CBSE ने स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? अरुण मिश्रा, इसको याद रखना है।
WHO ने भारत में सबसे पहले रूप में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो कटप्पा और डेल्टा रखा है। साथ ही साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसने 40 वर्षों तक सेवा की, उसके बाद राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया? संध्याक। संध्याक यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए ठीक उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो वो पुस्तक का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगला पॉइंट्स कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो MM नारवाणी हैं, इनको किस देश की सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दक्षिण कोरिया यहाँ पे करेक्ट होगा। खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना 2022 से 23 तक हमें सौर ऊर्जा मिलेगी। तो ये खांडवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट्स क्या है? भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल को रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल सही आंसर है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन्स हो जाएगा। किसान सूर्योदय योजना का संबंध हो जाता है, हाल ही में गुजरात ने इसको लागू किया। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर के अपनी स्वदेशी जो कोविड-19 वैक्सीन इसको लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? पाकवैक। पाकवैक करेक्ट होगा। भारत और अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू IIM में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किसने किया था? रमेश पोखरियाल। आगे देखिए 30 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? राजस्थान। 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तापसी पन्नू को। और फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? इरफान खान को। हाल ही में बनाना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मनाया जाता है। सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया? 14 अगस्त को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका ने किया है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का समझौता किया। इसे किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बताइए कि किस वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे? तो फिलहाल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था 1991। हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क शुरू किया? तो ये है तुर्की। और तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान होगा, ना कि आर्मेनिया। बाकू में इसका आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की और अजरबैजान। वहाँ पे आपको बिल्कुल सही बताया गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे अजरबैजान इसको सही करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि डे हमारा 6 है। तो फटाफट से कुछ स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं जो एग्जाम से ओरिएंटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है और ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मॉस्की और गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें मिलता है, ध्यान रखिएगा। और अशोक ने जो कि अपने को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू स्तंभ शिलालेख, इस तरह से कह सकते हैं, भाब्रू को याद रखना। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे सही आंसर होगा। इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है और हाल ही में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई 2021 में, इसको भी याद रखना है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तो पहले आप बताना है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, ये आपको डेट तो मैंने आपको यहाँ बता दिया 19 जुलाई, लेकिन कब हुआ था आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है, ईस्वी। ठीक है, अगला पॉइंट्स की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल कह सकते हैं। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सुर को पराजित किया था? तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में, तो यह तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 1539 था जो कि चौसा का युद्ध कह सकते हैं, उसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच जब युद्ध हुआ तो शेरशाह विजयी रहा और हुमायूं को भागना पड़ा। और पूर्ण 1 वर्ष के बाद 1540 में जो कि बिलग्राम या फिर कनौज का युद्ध कह सकते हैं, उसमें फिर से हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ, जिसमें फिर से हुमायूं को भागना पड़ा। और 15 वर्षों के पश्चात वो पुनः सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सुर को पराजित करने के पास दिल्ली की गद्दी पर बैठे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें सबसे पुराना कौन सा है, या फिर सबसे पहला कह सकते हैं? तो ऋग्वेद हो गया। सेकंड नंबर यजुर्वेद कह सकते हैं, थर्ड सामवेद और फोर्थ अथर्ववेद। तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद मैंने आपको बताया, जैसे ऋग्वेद
यजुर्वेद और थर्ड हमारा सामवेद। इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना तो 1961 में की गई थी, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार 1965 में मिला था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में। ठीक है। अगला पॉइंट्स, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कब बिछाया गया था? 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853, इसको याद रखना है। सदाकत आश्रम का संबंध किससे? तो राजेंद्र प्रसाद से। सदाकत आश्रम केंद्रीय चरम या फिर चमड़ा कह सकते हैं, केंद्रीय चमड़ा या फिर चमड़ा कहिए, चरम कहिए, अनुसंधान संस्थान चेन्नई में पड़ता है, ये बहुत बार पूछा गया। महालनोबिस समिति का संबंध किससे? राष्ट्रीय आय से है, इसको याद रखना है, 1949 से संबंध था। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही सारे प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ मन करे वहाँ पे शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इसी तरह की कंटेंट हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।